भोजन बनाते बनाते 11-12 बज जाएगा तो खाएंगे कब? ये ठीक समय नहीं है। लेकिन अपनी कथा सुनाना जो है आत्मश्लाघा दोष माना गया है। अपनी कथा सुनाने से बहुत बड़ा दोष लगता है, पाप लगता है। कथा जब भी सुननी चाहिए या सुनानी चाहिए तो भगवान की, और निंदा तो किसी की नहीं। क्योंकि जो दूसरे की निंदा करते हैं, रामायण ने बता दिया है क्या होते हैं अगले जन्म में, उनका जन्म फिक्स हो जाता है। अरे सब कर निंदा जो जड़ कर, सब दूसरों की निंदा करने वाले का अगला जन्म चमगुदरी के चमगादड़ की विशेषता जानते हैं? मुंह से खाता भी है और मुंह से पखाना भी करता है। बोलो सियावर रामचंद्र की। किसी की निंदा करते तो हम उसकी गंदगी ही तो अपने मुंह में लेते हैं, इसलिए बहुत बड़ा पाप बताया गया। कहना जब भी चाहिए और सुनना जब भी चाहिए, जो ही सोई नहीं सुनना चाहिए, दूसरे की निंदा सुनना ही नहीं चाहिए। क्योंकि पाप जो लगता है एक नहीं अनेकों जन्म बिगड़ जाता है। अनेक जन्म बिगड़ता है जो ही सोई बात सुनने से, दूसरे की निंदा सुनने से। देखिए, सुनना बड़े सावधानी की चीज है और इसको श्रीमद् भागवत ने बताया। श्रोतव्यादीन राजेंद्र नृणाम संति सहस्रश, लेकिन आत्मवित सम्मतः पुंसाम पश्यन्नपि न पश्यति।
संसार में कान को सुंदर लगने वाली सबसे बढ़िया भोजपुरी गाना लगता है। सीताराम राधे श्याम कहने पर कान में झोर पड़ता है, झोर। हर हर महादेव कहने पर झोर पड़ता है। एक आध जगह हमको बताया गया मैथिली हमको कम बोलने आता है, इसलिए क्षमा करिएगा, कहीं अशुद्धि न हो जाए इसलिए मैं नहीं बोलता। लेकिन लोग आके बताए कि महाराज जी कीर्तन हो छे तो कान में झोर पड़े छे। हाँ जी जी झोर पड़े छे। आ दोसर के निंदा, ऑर्केस्ट्रा जब होता है तब झोर नहीं पड़ता। ऑर्केस्ट्रा की बात बताएं आपको, जहां ऑर्केस्ट्रा होता है वहां लात जूता जरूर चलता है। कहीं न चला हो तो बताइएगा, पता लगा लीजिएगा कि कहीं ऑर्केस्ट्रा हुआ हो और लात जूता न चला हो, तुरंत फल मिलता है। तो जैसे तुरंत फल देने वाला ऑर्केस्ट्रा है ना, वैसे ही तुरंत फल देने वाला ये श्रीमद् भागवत भी है। और लगभग हमारा हर कर्म है, हर कर्म का हाथों हाथ फल मिलता है। शास्त्र ने बताया है, अति उत्कट पापानि अति उत्कट पुण्यानि च। अच्छे से किया हुआ पुण्य और अच्छे से किए हुए पाप का फल त्रिभिर पक्ष, 15 दिन में, 3 पक्ष में, 3 पाक में, 3 मास में, 3 वर्ष में। आयु लंबी है तो 30 वर्ष में, लेकिन इसी शरीर से मिलेगा जो आपने इस धरती पर किया है। अगला जन्म उन्म का इंतजार मत करिएगा। अगर वेद पुराण पर विश्वास है तो वेद पुराण ने यही बताया है। कार्तिक में गेहूं बोए हैं, तीसरे महीने में तैयार हो जाता है कि नहीं? धान रोपते हैं, तीसरे महीने में तैयार हो जाता है कि नहीं? आम का फसल लगने वाला है, आ गया है मज्जा, 3 महीने में। तो इस शरीर से किए हुए पाप और पुण्य का फल इसी शरीर से त्रिविध पक्ष, 3 पक्ष, 3 मास, 3 वर्ष, 30 वर्ष में इसी धरती पर भोग करके जाना है। श्रीमद् भागवत यही कहता है। तो इस श्रीमद् भागवत की कथा का नाम श्रीमद् भागवत इसलिए पड़ा क्योंकि एक कुल मिलाकर 12 स्कंद है, 12 अर्थ बताऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा अलग अलग दिनों में। भगवतः स्वयं में प्रोक्तम, भगवान ने स्वयं अपने मुंह से जिस कथा को कह करके सुनाया उसका नाम श्रीमद् भागवत। तो अब अपनी कथा अपने से तो कहेंगे नहीं, ये भागवत इसीलिए, अपनी कथा अपने से तो कहेंगे नहीं भगवान। तो भगवान ने कौन सी कथा कह करके सुनाई है जो श्रीमद् भागवत में है? बोले भगवान ने अपने भक्तों की कथा कह करके सारे संसार को सुनाया। भागवत का अर्थ है जिसमें भगवान छोटे और भक्त बड़े। भगवतस्य आपत्ति है भागवतम, जो भगवान के चरणों के अनुरागी हैं उनको भागवत कहते हैं, भगवान के भक्तों को भागवत कहते हैं। और भगवान ने अपने मुख से अपने भक्तों की कथा को कह करके सुनाया। तब एक प्रश्न हो जाता है कि भगवान का कथा
कथा सुनने से ज्यादा फायदा है कि भगवान के भक्तों की कथा सुनने से ज्यादा फायदा है? तो संत महात्मा और शास्त्रों ने कहा है कि भगवान की कथा भले न सुनो, लेकिन भगवान के भक्तों की कथा अगर सुन लोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि भक्तों ने भगवान को किस प्रकार से पाया, वो उपाय भक्तों की कथा सुनने से ही मिले। इसलिए श्रीमद् भागवत में देखिए, भक्तों की ही कथा है। प्रहलाद जी की कथा भगवान के भक्त की कथा, ध्रुव जी की कथा भगवान के भक्त की कथा, पशु में गजेंद्र हाथी भगवान के भक्त की कथा। जहां से शुरू करेंगे, द्रौपदी मैया की कथा भगवान के भक्त की कथा। यहीं से श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत ही है। भगवान ने किसी भक्त के नाते से अवतार दिया। भगवान ऐसे अवतार नहीं लेते, बिना मतलब का अवतार नहीं लेते। बहुत लोग जो है रामायण पढ़ते हैं और बड़ा सुंदर अर्थ बता देते हैं। भगवान का अवतार कब होता है किसी से पूछिए तो तुरंत ही वो चौपाई बता देंगे कि जब 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 भगवान का दर्शन करना हो तो धर्म की हानि करने में लग जाइए, धर्म को मिटाने में लग जाइए, भगवान का अवतार हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा, तब धर्म करने की जरूरत क्या है? व्रत, उपवास, जप, तप, नियम, संयम, तीर्थ, व्रत। अभी कितना कष्ट उठा करके, धक्का खा खा करके कुंभ में गए। बुरा मत मानिए का, कुंभ नहाया है धक्का खा करके, लेकिन ट्रेन का टिकट नहीं कटाया। धर्म की हानि हुई कि धर्म का उपार्जन हुआ? बोले मोदी ने सब फ्री कर दिया। हम लोग के लिए तो नहीं फ्री किया था। सही
बता रहा हूं, टिकट नहीं कट पाया इसलिए कुंभ में नहीं जा पाया। गाड़ियां जाने नहीं दी जा रही थी, अपनी गाड़ी होते हुए भी नहीं जा पाया। 25-25 किलोमीटर पैदल चल करके, हर हर गंगे हर हर गंगे, लेकिन टिकट नहीं कटाया। तो सारा पुण्य मोदी का हो गया कि आपका रह गया? फ्री सेवा नहीं लेना चाहिए। फ्री सेवा कभी नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आप भी हैंड फ्री हो जाएंगे। कहीं धर्म स्थान में जाएं, बहुत लोगों को तो हम देखते हो मंदिर में भोजन नहीं करते डर के मारे कि ये भगवान का अन्न है, साधु का अन्न है। नहीं, वहां प्रसाद पाइए, क्योंकि वहां पाना जरूर चाहिए। वहां बड़ा नियम रखेंगे। अरे वहां जो मिलेगा आपको भगवान का भोग लगा हुआ मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, पाइए। लेकिन पाइए तो कोशिश करिए कुछ न कुछ वहां देकर। गंगा लाभ का पुण्य लेकर के आप चले आया, जो मोदी फ्री किया उसको क्या मिला? बोलो सियावर रामचंद्र की। बहुत ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा। तो इस श्रीमद् भागवत की कथा को शुरू किया भगवान ने। सबसे पहले ब्रह्मा जी को सुनाया 4 श्लोक में, केवल 4 पंक्ति में है श्रीमद् भागवत, 8 पंक्ति, अनुष्टुप छंद है वो। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को सुनाया, फिर भगवान शंकर ने सुना, उसके बाद जो है नारद जी महाराज ने इस कथा को पराशर जी के पुत्र वेद व्यास जी को दिया। आगे हम लोग कथा में सुनेंगे। एक गलती और हम लोग बहुत बड़ी करते हैं, गांव में जो झगड़ा लगाने वाला होता है उसका नाम हम लोग नारद रख देते हैं। ऐसा कभी मत करिएगा, करते हैं तो छोड़ दीजिए। नारद जी जैसे पुण्यात्मा, महापुरुष, महात्मा, नारद जी ऐसे महात्मा हैं कि नारद जी जैसे महात्मा का दर्शन जिसको भी हुआ, वो चाहे मानव था चाहे दानव था, उसको भगवान के दर्शन जरूर हुए। महात्मा के दर्शन का फल यही मिलता है। इसलिए हमारे समाज में बहुत से लोग इस बात को मानते हैं कि चलो साधु से कुछ न मिले तो कम से कम दर्शन कर लिया जाए। नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया। वेद व्यास जी महाराज ने इस कथा की रचना की 18,000 श्लोकों में। 4 श्लोक का विस्तार 18,000 श्लोकों में किया और इस संपत्ति को दिया किसको? अपने बेटे सुखदेव जी को। सुखम अध्यापयामास। उसके बाद सुखदेव जी से जो है फिर उन्होंने अपने शिष्य सूत जी को भी श्रीमद् भागवत पढ़ाई और उसके बाद जो है
ये मुनि महात्मा संत विद्वानों के द्वारा इस पूरे पृथ्वी के ऊपर फैल गया। तो देखिए, ये कलयुग जैसा युग नहीं, इसमें दोनों बात है। इसका फायदा भी बहुत ज्यादा है और इसका नुकसान भी बहुत है। कलयुग आएगा ऐसा नहीं है, आ गया, घर घर में दिखाई पड़ रहा। कुछ बुढ़िया माई लोग होती हैं गांव में, वो जब तक 4 को चौखट पर अक्षत न छोड़ दें तब तक उनके पेट का अन्न पचता। 4 घर में जब तक झोंटा झोंटी न करा दे रोज, उनका इतना ही काम। एक बार ऐसा हुआ, एक घर में जो है शादी विवाह कुछ पड़ गया, तो शादी विवाह पड़ गया तो वहां बहुत से मेहमान आए। तो उसमें जो है एक नई नवेली दुल्हन भी आई। अब वो दुल्हन बेचारी लज्जा करती थी, कहाँ कौन सा काम करे। तो घर की जो मालकिन थी ना, उस बहू को जो है, जिस घर में दूध दही मिठाई रखा था, रसगुल्ला रसगुल्ला, उसकी रखवाली करने के लिए वहीं पर उसको रख दिया। ये दौड़ करके इधर उधर का काम तो कर नहीं सकती है। वो रखवाली करने के लिए बैठी तो एक वो बिलार बड़ी दुष्ट थी। वो बिलरिया दौड़ दौड़ के उसी घर में जाए, उसको तो सुगंध लग रहा था। बहुरिया को आया गुस्सा, मिला एक ठू बेलना, एक बेलना मारी वजह से बिलरिया मर गई। बताइए ना, हमारे देश में भी वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। बेलन की इतनी महिमा। अब बिलाल मर गई तो मिथिला में तो बड़ा नियम माना जाता है। मिथिला में कहा गया है कि अन्य देशे शास्त्रों ज्ञात मिथिलायाम व्यवहारतः, और क्षेत्र देश प्रदेश जो है, उस देश प्रदेश में कोई धर्म कर्म करना हो तो शास्त्र को देखना पड़ता है कैसे किया जाता है। लेकिन मिथिला में तो प्रत्यक्ष आकर के देख लो, करते हुए लोग दिखाई पड़ते। बिल्ली मर जाए तो कम से कम, वैसे तो सोना का बिल्ली दान करने का नियम है, नहीं तो बिल्ली के बराबर नमक दान जरूर करते हैं लोग। अब नहीं करते होंगे, अब तो बिलार मिल जाए तो उसको भी खा जाए। अभी बहुत जल्दी YouTube पर एक वीडियो है, एक भोज किया गया था, उसमें कुत्ते का मांस खिला दिया गया। पूरे गांव के जितने कुकुर रहे सब मार के जैसे। नाम नहीं लूंगा नेता का, नहीं तो मुकदमा ना हो जाए कहीं। बहुत जल्दी में हुआ है, सांसद हैं। ना विश्वास हो तो साधु यादव से पूछ लीजिएगा। पप्पू यादव से, पप्पू यादव कह रहा था, ऑन कैमरा कह रहा था इस खोज में, तब अब की तो बात नहीं। लेकिन ये मिथिला है, यहाँ तो धर्म कर्म जो है वो शास्त्रों में देखने की जरूरत नहीं है, लोगों के जीवन के व्यवहार में। लेकिन अब क्या बताएं, सब बात हंसी में ही उड़ा दी जाती है। जनेऊ कितना विधि विधान से करते हैं। हमारो घर में होने वाला है, और
पता चला कि सब जनेऊ का कर्मकांड करने के बाद बरुआ के जो पापा हैं दिन भर जय सिया राम करते हैं, शाम को 400 ग्राम बोलो सियावर रामचंद्र, यज्ञ हो गया पूरा। तो कलयुग आ गया है, प्रत्यक्ष सबके सिर पर नाच रहा है, घर घर में दिखाई पड़ रहा है। कलौ ही कलहान्विता, कलयुग और कुछ नहीं है, जहां कलह होता है वहीं कलयुग है, जहां अधर्म होता है वहीं कलयुग। कलिना अधर्म मित्रेण धरायाम बाधते अधुना। बिलरिया जब मर गई तो उसी समय वो चाची आ गई। रामायण में लिखा हुआ है, मैं क्या कहूं। देखो घर में, भाई भाई में, परिवार में, समाज में, गांव में आपस में कपरफोरी हो जाए ठीक है, मलहम पट्टी होकर के ठीक हो जाएगा, लेकिन घर अगर एक बार फूट गया दीवार में जब दरार पड़ती है ना तो दीवार घर गिर जाता है, लेकिन जब दिल में दरार पड़ती है तो घर में दीवार खड़ी हो जाती है। कलयुग का यही प्रभाव है, कलौ ही कलहान्विता, तो घर घर में सबके सर पर नाच रहा है। मैं कहता हूं भैया एक बार कपरफोरी कर लेना आपस में, लेकिन घरफोरी कभी मत करना, भाई भाई कभी अलग मत होना। क्योंकि हमारे राम जी ने कहा है भाई की महिमा, अरे सुत बीत नारी भवन संतान भगवान एक खत्म कर देते हैं तो दूसरा दे देते हैं। विवाह एक बार टूट जाए तो दोबारा विवाह हो जाता है, लेकिन सहोदर भाई दोबारा जानते सब हैं लेकिन मानते। कलयुग आया तो 3 अक्षर का मंत्र बहुत तेजी से हमको आज दिन भर जो कथा
कथा सुनने को मिला, उसमें भी ये भी सुनने को मिला है कि बड़ी तेजी से ये गांव में राधे राधे हो रहा है। हमने कहा बहुत हो गया, बोले हम बहुत हो गया। हमने कहा तो अति ज्यादा नहीं होना चाहिए, अति सर्वत्र वर्ज्य। बहुत हो गया है, इसीलिए लोगों को अपने टाइम पर सब कुछ चाहिए। कथा भी उसके लिए 1-2 घंटे लेट से खाना नहीं खा सकते, अति हो गया, ज्यादा हो गया। तो अति सर्वत्र वर्ज्य। अति किसी चीज का जो है वह ठीक नहीं होता है। तो बुढ़िया माई जो है इस कलयुग में अति किस चीज का हो गया? वो काम क्या करती थी? तो वो भी जो है ना अपना चेलिन बनाती थी। मंत्र कौन सा देती थी? 3 अक्षर का। सब देवताओं का मंत्र अलग अलग है ना। ओम नमो भगवती वासुदेवाय, यह जो है 12 अक्षर का मंत्र है। शिव जी का जो है वो खडाक्षर मंत्र है, ओम नमः शिवाय। ऐसे श्री राम तारक मंत्र है, श्री कृष्ण तारक मंत्र है, अलग अलग अक्षरों में है। बीज मंत्र एक ही अक्षर में होता है, लेकिन उसमें कई अक्षर सम्मिलित होते हैं। जैसे ओम, ओम में औ म अक्षर एक ही है, लेकिन उसमें 3 अक्षर सम्मिलित है। तो बुढ़िया माई मंत्र देती थी चेलिन बनाने के लिए। कौन सा मंत्र? अलग अलग, बस 3 अक्षर का मंत्र। बुढ़िया माई घर से निकली, हमारे झाजी तो चौराहे पर ही रहते हैं। बुढ़िया फूलडाली उठाई और चल दी अपन जय कुशेश्वर बाबा। फूलडाली उठाने से आदत थोड़ी छूटती है। झाजी मिल गए, काकी गोड़ लगे छी। हाँ, खूब आनंद रहो। और काकी गांव का हालचाल सब ठीक है? अंकल के सब ठीक है, लेकिन फल्ला का अंगना में जे एगो कनिया एलखिन है, वो कनिया ता एगो बिलाइरे मार देलखिन। बुढ़िया को मालूम है जिस घर में शुभ काम होना है वहां छुतका हो जाए तो क्या होगा? सब बंद। अब लोग पहले बिल्ली के दान करें तब न शादी ब्याह हो। कल के लेकिन बउआ अहाँ का हम कह दिलो, लेकिन हम ई नहीं कहे छी जे बिलाइर मर गेले हैं। एक बेलना मारलके मर गए, लेकिन बिलाइर मरले ई हम अहाँ का कहे नहीं छी। ऐसी ऐसी भी होती हैं जो समाज में होते हैं, और वह किस नाते होते हैं? इसी कलयुग के नाते। कलिना अधर्म मित्रेण धरायाम बाधते अधुना। तो इस प्रकार से जब कलयुग आएगा इस धरती पर, ये बात मुनि महात्माओं ने जानी समझी, तो उन लोगों ने कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए नैमिषारण्य नाम के तीर्थ, जो तीर्थों में सबसे उत्तम कहा गया है, उस तीर्थ में 88,000 मुनि महात्मा लोग इकट्ठे हुए। और इकट्ठे होने के बाद वहां पर जो है उन्होंने एक यज्ञ प्रारंभ किया। और यज्ञ का नियम है देव पूजा संगति करण दानेषु यज्ञ, जिसमें 3 प्रकार का कर्म ठीक ठीक किया जाए उसको यज्ञ कहते हैं, जिसमें देवता की पूजा अच्छे प्रकार से हो।
अच्छे प्रकार से का मतलब शास्त्र में नियम बताया गया, देवम भूत्वा देवाम यजेत, देवता की पूजा करने के लिए चलो तो पहले खुद देवता बन जाओ, तब देवता की पूजा सफल होगी। इसलिए न स्नान ध्यान करके जाते हैं, बिना स्नाने चल देते हैं, नहीं तो वहां तो जाके स्नान करते हैं, तब जाते हैं बाबा के मंदिर में। तो अगर हम देवता की पूजा करते हैं और देवता की पूजा करने के पहले देवता बन गए, तो जब देवता बन गए तो जीवन में फिर कोई समस्या रही ही नहीं, रहेगी ही नहीं। निशाचरों वाला कोई काम करेंगे नहीं तो पाप लगेगा नहीं। इस कलयुग में भी वो व्यक्ति सुरक्षित है जिन्होंने भगवान के नाम का आश्रय लिया हो, भगवान की कथा का आश्रय लिया हो। तो इन मुनि महात्माओं ने इस बात पर विचार करने के लिए कि इस कलयुग से जो है, कलयुग के प्रभाव से कलयुग में भी लोग कैसे बचे रहेंगे, इस बात पर विचार करने के लिए यज्ञ करना प्रारंभ किया। और यज्ञ में 3 कर्म, देव पूजा, संगतिकरण, संगतिकरण जिसको सत्संग कहते हैं, कि जीवात्मा और परमात्मा की विसंगति माने जो दूरी हो गई, उसको एक संगति में, एक पंक्ति में बैठाने के लिए जो क्रिया की जाती है उसका नाम संगतिकरण, सत्संग, कथा, और जिसमें अच्छे प्रकार से दान किया जाए। आगे हम लोग सुनेंगे, धर्म के 4 पैर हैं, सत्य, सोच, दया और दान। तो सत्य तो अब रहा नहीं, कहीं है, जानते सब हैं लेकिन मानते। सोकर जगने के बाद कुल्ला आचमन झूठे से होता है। तो सत्य रूपी पैर धर्म का टूट गया, एक पैर जय सिया राम। और श्रीमद् भागवत में धर्म का रूप बताया गया, वृषभो धर्म रूप धृत। भगवान शंकर के जो नंदी भगवान है ना, 4 पैर वाले, उन्हीं के ये 4 पैर हैं, सत्य, सोच, सोच माने पवित्रता, शुचिता, दया, दया भी नहीं रह गया। दया अगर रहता तो हर चौराहा पर उजर का रसगुल्ला जो बिकता है छान के, संडे हो चाहे मंडे रोज खाओ, जन्म होने के पहले ही जीभ को मार देते हैं। जन्मे हुए जीवों को तो मारते ही मारते हैं, खाते ही पीते हैं, जन्म होने के पहले ही जीवों को समाप्त कर रहे हैं। दया नहीं रह गई। दया रहता तो ऐसा नहीं होता। पहले लोग पक्षियों को पालते पोसते थे, दाना पानी देते थे। अब पक्षी के अंडे जैसी आ एक जो है दान, सत्य, सोच, दया, ये तीनों पैर धर्म के टूट गए। एक पैर पर केवल जो है वो धर्म खड़े हैं, वो दान है। जिन किन विधि दिन है, जिस किसी भी प्रकार से, किसी भी भावना से दिया जाए। बहुत लोग तो कुछ मांगने आते हैं तो मन में ये सोच करके 10 रुपया दे देते हैं कि जहर खा के मर जाता तो ठीक है, लेकिन उस भावना से दिया हुआ दान भी इस कलयुग में कल्याण करेगा। ये कलयुग का प्रभाव, ये अच्छाई है, ये विशेषता है। मन से किया हुआ जो पाप है वो पाप नहीं लगेगा, लेकिन मन से किया हुआ जो पुण्य है वो पुण्य का लाभ मिल जाएगा। हम नहीं जा सके
इस शरीर से गंगा जी, लेकिन हर हर गंगे बोल के अगर यही मन से डुबकी लगा लिए तो गंगा नहाने का फल मिल जाएगा। ये कलयुग का बेनिफिट है, ये कलयुग की विशेषता है, उसकी महिमा। इस संसार में अच्छाई को भी बनाने वाले और बुराई को भी बनाने वाले भगवान ही हैं। सतयुग को भगवान ने बनाया तो कलयुग को भी भगवान ने ही बनाया। इसलिए कुछ अच्छाइयां भी दी, और अच्छाइयां दी तो ये अच्छाइयां दी। कलयुग केवल हरि गुण संसार सागर है, जिसको भव सागर भी कहते हैं। भगवान का नाम और भगवान की कथा में जो लोग रुचि लेते हैं उन लोगों को इस अथाह भव सागर में भी थाह मिल जाता है। ये भी कलयुग की विशेषता। तो मुनि महात्मा लोग जो है वो यज्ञ कर रहे हैं, तो देव पूजा हो रही है, देवताओं का पूजन सुबह होता है। उसके बाद संगतिकरण, दोपहर का समय, गोधूली का जो समय शाम को होता है, उस समय भोजन, शयन, धर्म कार्य, देव कार्य ये भी निषेध है। दोपहर में भगवान को विश्राम कराया जाता है ना, भोजन भोग लगाने के बाद। तो उस समय जो है वो यज्ञ के काम को रोकते हैं मुनि महात्मा लोग। तो मन कैसे हमारा रुके? मन तो नहीं रुकने वाला, शरीर कहीं रुका। इसलिए जो है आजकल कथा में बहुत लोग बैठते हैं। कथा कितने लोगों के भीतर बैठती है? कथा में बैठने से केवल काम चलने वाला, कथा को भीतर बैठाना भी हो। सब लोग हर हर महादेव करने के बाद घर ही नहीं वापस आते होंगे कुशेश्वर से। कन्हैया चाप चाप क्या क्या कहते हैं, समोसा, लिट्टी, एक नंबर पर पहले बहुत लोगों के मन में यही रहता है, उसी बहाने चलो। लोग भी देख रहे हैं बड़े पुजारी हैं, हर हर महादेव भी हो गया, लेकिन वो अगर नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं हुआ। मन को रोकना, मन को एकाग्र करना, मन को एकाग्र करके भगवान में लगाना, चित्त को एकाग्र करके भगवान में लगाना, ये सत्संग से ही मिलता है। और इसलिए दोपहर में जो खाली समय मिलता है, प्रातः हो तो ताग्नया, प्रातः काल देव पूजा और आहुतियां करते हैं। मध्याह्न काल का जो समय बचता है उसमें सूत जी जो वेद व्यास जी के ही शिष्य हैं, और 18 पुराण जिन्होंने वेद व्यास जी से अच्छी तरह से पढ़ाया है बड़े प्रेम से गुरु जी ने, उनको कथावाचक के रूप में वहां पर बुलाया गया है। जैसे आप लोगों ने हमको बुला लिया, तो सूत जी से
आज जो है, जो मुनि महात्मा लोग हैं, उन मुनि महात्माओं के बीच में एक महात्मा सौनक जी, जो बहुत बड़े ऋषि हैं, उनको रखा गया है कि इन मुनि महात्माओं के मन में, क्योंकि सब लोग बोलने ही लगेंगे तो सुनेगा कौन। एक जगह जो है कथा हो रही थी, तो एक छोटा सा बच्चा था, तो बड़ा हल्ला मचा रहा था। तो कथावाचक जो है, वो जिनका बच्चा था वो पीछे बैठी थी, उनसे कहे कि ए बहन जी, आपका बच्चा बहुत हल्ला कर रहा है, शांत कराइए। तो वो कुछ नहीं बोले। दोबारे फिर जो है उन्होंने, कथावाचक ने कहा, बहन जी आप ही को कह रहा हूं, ये आपका बच्चा बहुत शोर कर रहा है, इसको शांत कराइए। बहन जी फिर ध्यान नहीं दी। तीसरी बार फिर कथावाचक ने कहा, अरे बहन जी आप ही को कह रहा हूं। बहन जी ने कहा कि बाबा जी वो बच्चा है, नहीं समझता है, हल्ला कर रहा है, तो आप तो कम से कम हल्ला करना बंद कर दीजिए। वो नहीं चुप हो रहा है तो आप तो चुप हो जाइए। तो सब लोग बोलते ही रहेंगे तो फिर सुनेंगे कौन। इसलिए सौनक जी को महात्माओं ने अपनी ओर से अपना प्रतिनिधि चुना है। और महात्माओं के मन में जो कथा सुनने की इच्छा होती है, वो सौनक जी सूत जी से कहते हैं और सूत जी वही कथा सुनाते हैं। तो सूत जी महाराज ने जो है आज जब कथा कहना शुरू किया, व्यास गद्दी पर बैठे ही थे कि सौनक जी ने हाथ जोड़ करके जो है, नैमिषे सूतमासीना अभिवाद्य महामति कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको कथामृत रसास्वाद, जो कथाओं को अच्छी तरह से सुनना जानते हैं, रस लेना जानते हैं, रस का स्वाद लेना जानते हैं। रस का स्वाद भी सबको नहीं मिलता। मुंह में ले लीजिए और पलट दीजिए तो क्या स्वाद मिला, उसको जब पिएंगे तब तो कथा के स्वाद को जो जानने वाले हैं, ऐसे मुनि महात्माओं की ओर से जो है सौनक जी ने, सौनको अब्रवीत, सौनक जी महाराज ने आज जो है कथा व्यास सूत जी महाराज से कहा कि महाराज आज तक आपने कथा सुनाई, हम सब लोगों को बड़ा आनंद आया। वेद की कथा सुनाई, वेदांत की कथा सुनाई, उपनिषद की कथा सुनाई, बड़े बड़े ज्ञान विज्ञान की कथा सुनाई। इन सब कथाओं को सुनकर के हम लोग बड़े आनंदित हुए। लेकिन आज जो है हम लोग कुछ विशेष सुनना चाहते हैं। विशेष क्या सुनना चाहते हैं? बोले सूतम आख्या ही कथा सारम। आज जितनी कथाएं आपने सुनाई है आज तक, उन सब कथाओं का निचोड़, निष्कर्ष, सार। सार माने रस। उस कथा को सुनने के बाद कुछ मिलना चाहिए ना। अति माने यही होता है, खूब भीड़ जुटी, खूब ताली बजी, खूब टांग हाथ चला। आजकल तो वक्ता लोग चिल्ला चिल्ला के दोनों हाथ उठा के बस उतना ही तक सीमित रहे। जो कथा सुने वही पंडाले में रख करके चले। ये अति है। इस कथा को सुनने के बाद हम लोगों को कुछ मिलना चाहिए। सूत जी ने कहा क्या क्या मिलना चाहिए, या कोई एक ही चीज? बोले नहीं, 4 चीज मिलना चाहिए। भक्ति, ज्ञान, विराग, आप्तो विवेको वर्धते महा। सबसे पहली विशेषता यह है
कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। हमारा अज्ञान रूपी जो अंधकार है, उस अंधकार को नाश करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान जिस कथा में प्रकाश हो, हमको वो प्रकाश वाली कथा सुनाइए। कथा नहीं, कथाओं का सार, निष्कर्ष, निचोड़ सुनाइए। और एक बात और यहां बड़ी चुटकी वाली कह दिया शौनक जी ने। बहुत लोगों को जो है ना, वो रस वाली कथा नहीं सुनाने आती है तो बोलते हैं मैं सिद्धांत की कथा सुनाता हूं। सिद्धांत वाली कथा माने जो बैठ के सुनते रहिए लेकिन समझ में कुछ। कथा तो बड़ सुंदर कहे छथिन लेकिन की कहलखिन से बुझबे नहीं थी। तो जो कान को प्रिय लगे मम कर्ण रसायनम, हमारे कान को अमृत की तरह प्रिय भी लगे, ऐसी प्रिय कथा सुनाइए, भूसी की तरह नहीं। सूखा अन्न कभी गले के नीचे उतरता, अकेले भात खाइए तो नहीं घोटाएगा। इसलिए कैसी रसीली कथा होनी चाहिए, तो रसायन की तरह एकदम मीठा मीठा होना चाहिए, जो कान में आराम से प्रवेश करे और चार चीजें हमको मिले। भक्ति, एक तो अज्ञान दूर हो जाए, उसके बाद भगवान की भक्ति मिले। देखिए, मनुष्य का शरीर पा करके भगवान की भक्ति अगर इस शरीर से नहीं हुई तो केवल बाल बच्चे पैदा किए, बहुत परिश्रम करके धन उपार्जन किए और उसके बाद जय सिया राम हो गए, तो इतना काम तो जानवर भी कर लेता, आदमी से ज्यादा करता। बच्चे पैदा तो सुगर तो 16 बच्चा है। हे भगवान, रामायण में लिखा है बड़े भाग मानुष तन पावा। बहुत भाग्य जब उदय होता है तो मनुष्य का शरीर मिलता है, और मनुष्य शरीर में जब भाग्य का उदय होता है तो श्रीमद् भागवत की कथा मिलती है। उस कथा से भगवान की भक्ति की प्राप्ति। अगर भगवान की भक्ति इस मनुष्य शरीर से नहीं हुई तो दूसरे शरीर से होने वाला। आप गाय पाले हो और वो गाय हमसे बहुत प्रेम करे और सोचे कि एक पौवा दूध हम इनको भी दें, हमें तो दे सकती है, क्योंकि भगवान ने हाथ दिया ही नहीं। दान केवल इंसान ही कर सकता है। ये अधिकार, ऐसा शरीर भगवान ने केवल इंसान का बनाया, मनुष्य का बनाया। तो इस मनुष्य शरीर से भगवान की भक्ति अगर नहीं की गई तो मनुष्य का शरीर बेकार हो गया, मनुष्य का जन्म लेना व्यर्थ हो गया एकदम से। रामायण ने बताया है, अरे जिन हरि भगति हृदय नहीं जीवन सब समान करे प्राणी,
बात पर आप लोगों ने विचार किया है? 56 भोग 3600 व्यंजन बनाइए और उसमें सब कुछ रहे, मीठा रहे, खट्टा रहे, कड़वा रहे, तीखा रहे, और नमक न रहे तो नहीं चलेगा। आदमी को अगर कहा जाए कि आपको जिंदगी भर मीठा खा के रहना है, 2-4 दिन मुश्किल से रह सकता है। कहा जाए अगर खट्टा खा के रहना है जिंदगी भर, नहीं तैयार होगा। मिर्चा तो एक खुराक काफी है, तीखा खा कर रहना है, नहीं रह पाएगा। और आदमी को कहा जाए कि आपको तीखा नहीं दिया जाएगा, आपको खट्टा नहीं दिया जाएगा, आपको मीठा नहीं दिया जाएगा, एक नमक दिया जाएगा, केवल एक नमक के सहारे पूरी जिंदगी बिता सकते हैं खा करके, आदमी खुशी खुशी कहेगा हाँ नमक मिलेगा तो, मीठा खट्टा नहीं भी मिलेगा तब भी चलेगा। जिस तरह से भोजन व्यंजन में नमक का स्वाद है, उसी तरह से मनुष्य के जीवन में भगवान की भक्ति का स्वाद है। ये नमक रूपी भक्ति अगर मानव जीवन में नहीं आई तो जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते, वो जीते हुए भी मुर्दा के समान है। रामायण में तो 14 और लोगों का लिस्ट है। जीते हुए जो लोग मुर्दा हैं, खाली सांस ले रहे हैं। वो तो लोहार के भांति भी सांस बहुत लेता है, हाथी भी बहुत सांस लेता है, लेकिन उसके जीवन की कोई सार्थकता नहीं, कोई सफलता नहीं। इसलिए 1 नंबर पर मांगा, कहा कि ऐसी कथा सुनाइए जिसको सुनने के बाद भगवान की भक्ति पहले नंबर पर हमारे जीवन में आए। भक्ति ज्ञान भी जीवन में होना बहुत जरूरी है। अज्ञान में बहुत लोग पड़े रहते हैं। रात का समय है, कहीं रस्सी पड़ी हो रास्ते पर और अंधेरा हो, रस्सी दिखाई पड़े तो लगेगा ना सांप है। जब तक ज्ञान का उजाला नहीं होगा, देख नहीं लेंगे उसको प्रकाश में कि ये रस्सी है कि सांप है, तब तक आपका पैर आगे बढ़ने वाला नहीं। इसलिए ज्ञान अगर जीवन में नहीं है तो जीवन को कैसे जिए कि हमारा जीना सफल हो जाए, ये संभव नहीं है। तो दूसरे नंबर पर हमारे जीवन में ज्ञान आना चाहिए। भक्ति ज्ञान विराग, आपको थोड़ा जीवन में विराग भी आना चाहिए। शुगर हो गया, डॉक्टर ने चीनी मना किया, चीनी से विराग नहीं हुआ, तब तो भगवान जानते हैं या तो वही आदमी जानेगा क्या होगा। इसलिए मोह को थोड़ा त्यागने की इच्छा जागृत हो जाए, शक्ति जागृत हो जाए, संकल्प जागृत हो जाए। ये 3 चीजें हमारे जीवन में आवे। और चौथी चीज है विवेको वर्धते महान, हमारे विवेक की वृद्धि होनी चाहिए। विवेक क्या है? कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज अच्छी नहीं है, इसी गुण का नाम है विवेक। 4 चीजें हमारे जीवन में आई, भक्ति, ज्ञान, विराग और विवेक। और 2 चीजें जीवन से चली जाए। वो 2 चीजें जीवन से जाने वाली कौन सी है? बोले माया
मोह निराशश्च, माया चली जाए जीवन से। हमरा ओझा जी के बड़ माया लगे छै। दोपहरिया में हम एते मोट के रस्सी से बांधे छलिए न, तैयो छान पगा एकदम। देखो माया है क्या? माया केवल नचाती है। खुद नाचती हुई दिखाई पड़ती है लेकिन नाचती नहीं है, पर नचाती है। अरे सब जग को रही नचाई, ये हरि की माया जगती। सारे जग को रही नचाई, भगती माया जगती। माया ठगनी, प्रभु की माया ठगनी। देखिए, माया सीधा सीधा समझ लीजिए छाया। आप चलेंगे छाया चलती दिखाई पड़ेगी, आप बैठेंगे बैठती दिखाई पड़ेगी, आप सोएंगे सोती दिखाई पड़ेगी। लेकिन कहीं बरसात का महीना, कीचड़ हो, फिसल जाए, गिर पड़े, गिरती हुई छाया भी दिखाई पड़ेगी। लेकिन गिरने से जो चोट और कीचड़ लगेगा आपको लगेगा। फिर आप उठ करके खड़े होंगे और चलेंगे, छाया फिर साथ साथ चल देगी, लेकिन उसको न कीचड़ लगेगा न चोट लगेगी। माया इसी का नाम है। वो नचाती है लेकिन नाचती नहीं। वो जो वास्तव में होती नहीं है लेकिन दिखती जरूर है। माया होती नहीं लेकिन दिखती जरूर है। तो माया हमारे जीवन से चली जाए और मोह जीवन से चला जाए। मोह जीवन में न रहे। मोह करने से कुछ हाथ लगता नहीं है। किसी चीज से बहुत मोह करिए, लेकिन एक दिन खुद ही नहीं रहेंगे तो जिस चीज से प्रेम करते हैं वो कहां से रहेगी। तो इस प्रकार से जो है मोह जीवन से चला जाए और माया जीवन से चला जाए। इस प्रकार जो है सौनक ऋषि जी ने सूत जी से प्रश्न किया, तो सूत जी महाराज जो है उन्होंने अब कथाओं का जो सार सर्वस्व है, श्रीमद् भागवत कथा, बोले प्रीति सौनक चित्ते ते। सौनक जी महाराज, आपके मन में कथा सुनने के प्रति बहुत प्रेम है, और आप ही नहीं पूरे समाज के मन में कथा सुनने के प्रति बहुत प्रेम है। तो मैं आज आपको जो है वही कथा सुनाता हूँ जो कथा सुनने की इच्छा आपने किया है। महाराज, उस कथा का कोई नाम भी है? बोले हाँ, नाम है श्रीमद् भागवतम शास्त्रम और कलौ कीरेण भासितम्। इस कथा का नाम है श्रीमद् भागवत कथा। इस कथा को सुनने से क्या होगा? बोले कि एतस्मात् अपरः किंचित मनः शुद्धे न विद्यते। इस कथा को छोड़ करके दूसरी और कोई कथा नहीं है जो मन को पवित्र कर दे।
देखिए, तन पवित्र बहुत हल्के में हो जाता है, अपवित्र भी बहुत जल्दी होता है, और पवित्र भी कुछ ऐसी चीज छू छा लिए तो तन अपवित्र हो गया। तन को धो लीजिए, तन पवित्र हो गया, लेकिन मन को धोना बड़ा कठिन है। किसी कवि ने बड़ी सुंदर बात कही, ए चश्मा वाले, ए मोटरसाइकिल, क्या हो रहा है? सारा चौराहा खाली है, बात करने के लिए यही जरूरी है? वहां की शोभा बढ़ाइए, सोना बड़ा होगा। बोलो राजा रामचंद्र की। तो श्रीमद् भागवत कथा की विशेषता क्या है? किसी कवि ने बड़ी अच्छी बात कही कि नाम दिल से हरि का लिया जो नहीं, भाग चंदन लगाने से क्या फायदा। नाम दिल से हरि का लिया जो नहीं, नाम दिल से हरि का लिया जो लगाने से क्या कभी गंगा गया, कभी जमुना गया, नाम तीरथ किए तन को धोता। मन को शुद्ध करना बहुत कठिन है, तन को शुद्ध करना बहुत आसान है। गंगा नहाने से तन पवित्र होता है, लेकिन कथा से मन पवित्र होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत कहता है कि इस कथा को छोड़ करके दूसरी और कोई चीज नहीं है जो मन को पवित्र कर सके, मन के मैल को धो सके। इसलिए इस कथा को प्रेम से सुनो, कान के रास्ते से इसको मन के धरातल पर उतरने दो, तो मन के ऊपर जो जन्म जन्मांतरों का, युग युगांतरों का, कल्प कल्पांतरों का मैल जमा हुआ है, उस मैल को धुनोति समलम कृष्ण। इस श्रीमद् भागवत की विशेषता है, ये अपने आप उस मन के मैल को धो करके साफ कर देता है। कैसे? कहा कि देखो ऐसे, जैसे वर्षा ऋतु में जो है जगह जगह का पानी जब नदी में जाकर के मिलता है तो नदी का पानी मटमैला हो जाता है, लेकिन आश्विन कार्तिक का महीना जब आता है तो उसमें कोई सरफ वरफ डालना पड़ता है क्या? अपने आप
जो है जितना गंदा है सब नीचे बैठ जाता है। शरद ऋतु आने पर, समय आने पर, और स्वच्छ जल कंचन जैसा ऊपर लहराने लगता है। गंगा मैया में भी तब सब लोग जो है मांस करने जाते हैं ना, वह खोपड़ी उजाड़ हो जाता है। एक बार हम गए थे, को बुढ़िया माई की खोपड़ी उजाड़ा। ये संस्कार जो है ना, ये जल्दी छूटता नहीं। गीत तक खूब गाएंगे, भजन खूब गाएंगे। अरे मदरा के लेकिन खाली मुंह से गाती हैं, हृदय में अगर ऐसा बात रहे, पछतावा रहे, भजन नहीं हुआ, तब तो भजन शुरू हो जाएगा। लेकिन खाली नहाते समय गीत भजन नहीं करे, बाद में पछताने से क्या, जब चिड़ियां चुग गई खेत। तो इस प्रकार से यह श्रीमद् भागवत जो है, ये मन के मैल को धो करके उसी तरह से साफ कर देती। बिना प्रयास की कुछ मत कीजिए, केवल इस कथा को कान के रास्ते से प्रेम से जब तक कथा सुनिए अपने हृदय में उतरने दीजिए। धुनोत सबलम कृष्ण, जितनी कालिमा मन की है उसको धो करके, और जन्मांतरे भवेत पुण्यम। ये कथा एक जन्म के पुण्य से नहीं मिलता है, अनेकों जन्मों का पुण्य जब उदय होता है तब ये श्रीमद् भागवत कथा कहने और सुनने का अवसर प्राप्त होता है। जब धरती का भाग्योदय होता है, जिस धरती पर जहां लिखा रहता है वहीं पर होता है। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत की इतनी महिमा है कि ये देवताओं के अमृत से भी बढ़ करके है। और इसकी परीक्षा हुई। परीक्षित को जब कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी बैठे, देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए। परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखम। देवताओं ने कहा सुखदेव जी से कि महाराज, ये जो आप भागवत रूपी अमृत परीक्षित को पिलाने जा रहे हैं, ये भागवत रूपी अमृत, भागवतामृत हमको पिला दीजिए, हम लोगों को पिला दीजिए। और हम लोग ये अमृत लाए हैं देवताओं का, इसको जो पिएगा वो अमर, परीक्षित को ये पिला दीजिए, वो अमर हो जाए। मरने के डर से ही तो कथा सुन रहा है। सुखदेव जी ने भी सोचा ठीक है, परीक्षा कर लेना चाहिए। कथा सबको नहीं सुनाना चाहिए और न सबसे सबको सुनना चाहिए। देखिए, कथावाचक और कथावाचिका दोनों शुरू से संसार में रहे। क्या मारा? मंथरा कितना बढ़िया कथा कहती है। कैकेयी महारानी की बुद्धि को हम लोग तो कथा करते करते हार जाते हैं, लेकिन कोई मानने वाला ना। जन्म पदार्थ माछ भात, करम फूटे तगरा मकाट, मूड़ी तोड़ना छोड़ के दोसर बात कहियो सरकार। और मंथरा कितनी बढ़िया कथावाचिका है, जो कैकेयी महारानी प्राण से भी ज्यादा प्रेम करती हैं राम जी को। रामायण गवाह है।
प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिलक शोभकस बस उसके बाद कैकई उठ करके खड़ी हो गई और कही कि देखो, राम जी के विरोध में एक शब्द भी अगर बोली ना तो तुम्हारी जीभ कटवाऊंगी नहीं, क्योंकि कटवाऊंगी तो ऑपरेशन से जुड़ सकता है, खिंचवा लूंगी तुम्हारी जीभ। बहुत वृक्ष है ना, पीपल बरगद, इस सब को काट दीजिए तो फिर जड़ से पनका, और उखाड़ दीजिए तब पनका की कोई संभावना। कहे कभी जीवन में बोलने लायक नहीं रह जाएगी, तुम्हारी जीभ खिंचवा लूंगी। लेकिन वारे कथावाचिका, ऐसी कैकेयी महारानी का दिमाग ठीक कर दिया, पलट दी बुद्धि को, और क्या हुआ आप सब लोग जानते। इसलिए जिस से कथा सुनना भी नहीं चाहिए, और जिस को सुनाना भी। रावण जो है ना, वो बहुत बड़ा कथावाचक है। मारीच को राम कथा सुनाया है ना, राम जी के जन्म का प्रसंग, विवाह का प्रसंग, बनाने का प्रसंग, ये सब रावण ने सुनाया ना। और सूप न खा के नाक कान के ऑपरेशन का प्रसंग। फल क्या मिला? अकाल मौत, मारा गया बेचारा। कालनेमी को कथा सुन, रावण वो भी अकाल मौत मारा। 3 आदमी को रावण ने कथा सुनाई, तीनों अकाल मौत मारा गया। तीसरे कुंभकर्ण को सुनाई, कथा कही सब ते अभिमानी, जिन प्रकार सीता हरि। 3 लोगों को हनुमान जी ने भी कथा सुनाई। हनुमान जी ने जिन जिन लोगों को कथा सुनाई, उनके जीवन से दुख तुरंत दूर भाग। रामचंद्र
दूसरे भरत जी को हनुमान जी ने कथा सुनाई। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, तृषावंत जिमि पाव पीयूखा। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कथा के वक्ता का चुनाव बड़े सावधानी से करना चाहिए। विरक्तो सबसे पहले नंबर जो है वो कहा कि अगर कोई साधु मिल जाए विरक्त तो सबसे बड़ी बात, लेकिन साधु हो वो ब्राह्मण भी होना चाहिए। विरक्तो विप्रो वैष्णव होना तो परम जरूरी है। हमारो जहाँ कहते खाए पिए नहीं छे, लेकिन हम तुलसी का माला नहीं। सरकार जे तुलसी के माला नहीं ले छथिन, आग देनहार से वो नहीं ले छथिन, वो एगो तुलसी के गाछ सारा पर जरूर रोपे छथिन। ते विचार करियो, अंत में तो रोपले जाए छे तुलसी। बोलो सियावर रामचंद्र की। बहुत दिन भए गेल मुड़ी सुड़ी नहीं तोड़ी छथिन। तो इस प्रकार से जो है परीक्षित से पूछा सुखदेव जी ने, परीक्षित बोलो, देवताओं का अमृत पी करके अमर होना चाहते हो कि ये भागवत अमृत पीना चाहते हो? परीक्षित ने कहा राम 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 गुरुदेव, आपके जैसे ज्ञानी गुरु के होते हुए भी आपके चेले को कोई ठग ले, ये कैसे हो सकता है? अरे को कथा को सुधा लोके, को कांचह को मणिन महान। कहां भगवान की कथा अमृत और कहां ही देवताओं का अमृत। देवताओं का अमृत जानते हैं, सबसे पहली विशेषता है कि वो जूठा है, ऐंठ छे ककर गीध एक लोल मारने छे। गरुड़ जी जब लेके भागे तो एक चूंचू भी लगा दिया। बताइए गीध का जूठा कोई खाने लायक चीज होता है? कोई खाएगा? का देवताओं के अमृत की विशेषता क्या है? इसमें तो तमाम दुर्गुण है। काम है सो, क्रोध है सो, लोभ है सो, विवर्धन। महाराज ये कामनाओं को बढ़ाता है, ये क्रोध को बढ़ाता है, ये लोभ को। देवता लोग लोभी नहीं है, अपने कुर्सी को बचाने के लिए कितने कितने मुनि महात्माओं की तपस्या भंग करा देते हैं, इतने लोभी हैं। इसलिए महाराज ब्रह्मरात्रो विचार जैवा देवान तदा जहासः, बहुत जोर से हंसे परीक्षित जी। हमको देवताओं का अमृत नहीं पीना है। इस अमृत में एक और बात है, जीव बंधन कारक। इसको जो पी लेगा लूला लंगड़ा भले हो जाए लेकिन मरेगा कभी नहीं। वो दुख बहुत दिन तक, अनंत काल तक, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक भोगता रहेगा। आगे इसी श्रीमद् भागवत में हम लोग सुनेंगे
सूर्य भगवान को सतुआ चढ़ाया जाता है ना, काहे आबे वाला 6 गिलास संक्रांत सतुए संक्रांत, दांत टूट गए दक्ष के यज्ञ में। शिव जी की जब निंदा हो रही थी तब सूर्य भगवान दांत दिखा दिखा करके हंस रहे थे। वीरभद्र ने एक ठूसा मारा, बस पूरा 32 जय सिया। अब जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक उनको फिर दांत वापस मिलने वाला, सतुए खा के जीवन बिताना। तो इसलिए दुख भोगेगा इस देवताओं के अमृत को पीने वाला, लेकिन चाह करके भी मर नहीं सकता है। जीव बंधन कारक। और ये भगवान की कथा तो मनुष्य को साक्षात भगवान से मिलाने वाली है। ये देवताओं का अमृत भगवान से मिलाने वाली है, बार बार जन्म और मृत्यु को कराने वाली है। इसलिए जो है आप हमें भागवतामृत कहाँ कूड़ा करते, को कथा को सुधा लो के, को कांचा को मणिर्मान। एक शीशे की गोली और एक हीरे की कीमत एक बराबर जैसे कभी नहीं हो सकती, उसी तरह से इस भागवतामृत और देवामृत की तुलना कभी एक बराबर नहीं हो सकती। और इस बात को जो है देवताओं ने देखा, देवता अगल बगल खड़े हैं। जब कथा पूरी हुई तो राज्यो मोक्षम तथा भिक्षो पुरा धाता विस्मिता। इस भागवत कथा को सुनने के बाद परीक्षित को जब मुक्ति की प्राप्ति हुई, शरीर को तो तक्षक ने दशा जल करके भस्म हो गया, लेकिन उनकी आत्मा मुक्त हो गई। ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ, अरे श्रीमद् भागवत में मैं भी कथा कहता हूँ श्रीमद् भागवत की, ब्रह्मा जी ने ही तो कह करके नारद जी को सुनाया। ब्रह्मा जी दूसरे नंबर के वक्ता है, एक नंबर के वक्ता भगवान, दूसरे नंबर के, लेकिन वो भी इसकी महिमा को आंखों से नहीं देखे थे। लेकिन आज आंखों से देखने के बाद विस्मय में पड़ गए, आश्चर्य में पड़ गए। तराजू मंगवाया, सब देवी देवता इकट्ठे हुए और दुनिया का जितना एक नंबर का पुण्य होता है, यज्ञ, दान, होम, व्रत, जप, तप, उपवास, सबको एक पल्ले पर रखा और श्रीमद् भागवत की कथा को एक पल्ले पर रखा। श्रीमद् भागवत जो है लघु अन्यान्य जातानि गौरवेनि दम्मः। आप जानते हैं जिसका पलड़ा भारी होता है वही नीचे, तो श्रीमद् भागवत वाला पलड़ा जो है वह भूमि को छू गया और जितने यज्ञ, तप, जप, होम, व्रत सब एक तरफ प्रसन्ना जय सिया। देवताओं को भी आश्चर्य हुआ। तो ये जो कथा है यह एक लोक नहीं, दोनों लोकों का सुख प्रदान करने वाली, इस लोक में भी और परलोक में भी। इसके लिए 2 कथाएं सुनाई हैं, आप लोगों ने खूब सुना होगा। एक जो परलोक में रहने वाली भक्ति देवी, उनके जीवन में जब कठिनाई आई, कष्ट आया, तो भक्ति देवी के कष्ट को इसी श्रीमद् भागवत ने दूर किया। और एक कथा सुनाया इस लोक में रहने वाला आत्मदेव नाम का ब्राह्मण, धुंधकारी जो प्रेत हो गया था, इस लोक में रहने वाले को भी लाभ और परलोक में रहने वाले को भी लाभ पहुंचाने वाली ये श्रीमद् भागवत की कथा है। तो नारद जी महाराज जो है एक दिन बड़े उदास चित्त से जो है वो बद्री नारायण में बैठे हुए हैं और बद्री नारायण में उनको भगवान की ही जो दूसरे रूप सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार है, उनका दर्शन हुआ। और दर्शन हुआ तो नारद जी को चिंतित देखा। देखिए चेहरा जो है ना वो आईना होता है, मन में, हृदय में जो कुछ चलते रहता है वो चेहरे पर झलक जरूर जाता है, कितना भी कोई रोकने की कोशिश करे। उन महात्माओं ने देखा नारद जी को, तो नारद जी को देखते ही पहचान गए कि नारद जी कुछ
चिंता में पड़े हुए। तो उन महात्माओं ने पूछा है कि इदानीं शून्य चित्तोसी, नारद जी, जिस साधु को दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, दुनिया का कुछ लेना देना नहीं, वो भी चिंता में रहे। जो सच्चे असली विरक्त साधु संत हो जाते हैं ना, उनको अपनी चिंता तो नहीं रहती, लेकिन संसार के लोगों के दुख की चिंता उनको जरूर। वही संत, रामायण में कहा है, संत साहि दुख परहित लागी। दूसरों का हित करने के लिए संत अपना कष्ट उठाते हैं, लेकिन दूसरों के कष्ट को दूर करते हैं। तो महाराज आप क्यों चिंता में पड़े हुए? लग रहा है कि बहुत बड़ा धन संपत्ति आपका हरण हो गया हो। नारद जी ने कहा, हमारा तो नहीं, लेकिन किसी का हुआ जरूर है, इसी चिंता में मैं पड़ा हूं। तो किसका हरण हो गया? बोले, हम तो पृथ्वी जाता, मैं पृथ्वी के ऊपर कल गया था घूमने के लिए। तो महाराज कहां कहां घूमा? तो नारद जी महाराज जब बीना उठाते हैं, कलयुग शुरू होता है, तो पृथ्वी पर आते हैं कि देखें पृथ्वी पर क्या चल रहा है कलयुग में। तो उन्होंने आकर के कहां कहां घूमा? बोले, श्रीमन नारायण हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे क्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिशो तीर्थेषु रममानाय। नारद जी महाराज ने कहा, मैं पृथ्वी पर जाकर के हरि क्षेत्र माने हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्री रंगनाथ भगवान का धाम, बालाजी वेंकटेश्वर, सेतु बंदरामेश्वर एवं आदर्शी तीर्थेषु, अयोध्या, काशी घूमते हुए मैं मथुरापुरी में पहुंचा। और मथुरापुरी में जब पहुंचा तो इन सभी तीर्थों में हमने एक बात देखा कि धरती के ऊपर सत्यम नास्ति, तपः शौचम दया दानम न विद्यते। इन तीर्थों में भी मुझे जो है वो सत्य कहीं दिखाई। साधु बाबा लोग भी जो वेश बनाए बैठे हैं ना, वो सब झूठ बोलते हैं। बड़े बड़े आश्रम जो है, बड़े बड़े तीर्थ स्थान जो है, उसको यवनों ने, मलेच्छों ने तोड़ दिया है। और न अपश्यत कुत्रचित शर्मा, कहीं भी जो है किसी प्रकार से शांति दिखाई नहीं पड़ती है। महाराज, मैंने वृंदावन जब मेरा जाना हुआ तो वृंदावन में मैंने देखा कि एक वहां पर नवयुक्ति, बड़ी सुंदर दिव्य देवी बैठी हुई है। उसके दो जंघे पर दो पुरुष का सिर रखा हुआ है। दोनों इतने बूढ़े जर्जर हो गए, लगता है अब गए कि तब गए। उस देवी की सेवा करने के लिए और भी सैकड़ों देवियां अगल बगल में, कोई जल लिए हुए, कोई पंखा लिए हुए, कोई सेवा की दूसरी वस्तु लिए हुए खड़ी हैं, लेकिन कोई उस देवी का दुख दूर नहीं कर पा रही है। मैंने देखा सब देवी हैं,
नाव के बारात में सब ठकुरे ठाकुरे को कहावत है ना, अब बहुते जोगी मत उजाड़। जहां बहुत महिला लोग हो वहां से बचिए के रहना चाहिए। एक ही चिनगारी जो है बहुत बड़े बड़े गांव को भी स्वाहा करने के लिए काफी है। और नारी कहीं चिनगारी बन जाए स्वाहा। नारद जी दूसरे से देखे आगे का रास्ता पकड़े। श्रीमन नारायण नारायण नारद जी को आगे बढ़ते हुए देखा, वो देवी देख ली। दोनों पुरुषों का मस्तक जमीन पर रख करके उठ करके खड़ी हो गई और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंता विनाशय। हे महात्मन, एक क्षण के लिए रुक जाओ। आपको बारंबार प्रणाम है, क्योंकि आप अगर रुक गए तो हमारे चिंता का नाश हो जाएगा, हमारे दुख का नाश हो जाएगा। नारद जी ने कहा, मैं इनको नहीं जानता हूं, लेकिन ये देवी मुझे जानती है लगता है। नारद जी रुक गए और नारद जी ने पूछा कि आप कौन हैं? तो देवी जो है वो बोली, हम भक्ति की ख्याता, मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों जो लेटे हुए हैं बूढ़े, कहिए मेरे दोनों बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने कहा, मामला बड़ा गड़बड़ है। संसार में नियम है, माता पिता बूढ़े होते हैं, बच्चे जवान होते हैं। ये आपके बेटे बूढ़े और आप एकदम नवीबुद्धि। इसी का नाम कलयुग है, उल्टी गंगा बह रही है। महाराज ये कलयुग है। भक्ति देवी अपने पूरे जीवन का इतिहास सुनाती हैं, कथा सुनाती हैं और बोलती हैं, ये वृंदावन जो है सबके लिए बहुत अच्छी धरती होगी, लेकिन मेरे लिए अच्छी धरती नहीं। क्यों? बोले, जहां मेरे बेटों की ये दुर्दशा हो गई, एक माँ के लिए वो धरती अच्छी कैसे हो सकती है? नारद जी महाराज, हमारे ऊपर कृपा करिए, ये दोनों बेटे हमारे जो है किसी तरह से चलने फिरने के लायक हो जाएं। मैं कान पकड़ती हूँ कि जीवन भर जो है फिर वृंदावन की धरती पर पैर नहीं रखूंगी। अब कुंभ नहा के बहुत लोग कान पकड़ लिए। आज सब देखी हुई बात बता रहे हैं। आज जीवन में सब कुछ है, लेकिन कुंभ नहीं है। बोलो राजा रामचंद्र की। तो नारद जी महाराज जो है, उन्होंने भक्ति देवी के जीवन का दुख दूर करने के बारे में, वो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो चारों भगवान के ही अवतार है, उनको पूछा है उपाय कि इनके लिए क्या करें। क्योंकि इसके पहले नारद जी महाराज जो है ना, वो सब तीर्थों में घूम आए, बड़े बड़े मुनि महात्मा लोग अपना अपना आश्रम साधन छोड़ करके भाग खड़े हुए। नारद जी पूछने वाले थे, उनको आकाशवाणी सुनाई पड़ी, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए नारद जी ने वेद वेदांत घोषैश्चो गीता पाठैर मोह मोह, चारों वेद पढ़ करके सुनाया, वेदांत सुनाया, गीता का पाठ बार बार सुनाया, लेकिन ज्ञान और वैराग्य जगे नहीं। ज्ञान और वैराग्य ऐसे जगते नहीं है, उसके लिए कर्म करना पड़ता है। तो आकाशवाणी ने कहा कि सत्कर्म करो।
तो किसी सत्कर्म के करने से ये ज्ञान और वैराग्य जो है इनमें शक्ति आएगी। नारद जी के भी समझ में नहीं आया वह सत्कर्म कौन सा है। तो यहाँ पर जो है सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने कहा है कि जो आकाशवाणी हुई है सत्कर्म करने के लिए, वह सत्कर्म है श्रीमद् भागवत की कथा सुनना। श्रीमद् भागवत की कथा सुनवाइए या सुनाइए, निश्चित है भक्ति देवी के जीवन का दुख दूर हो जाएगा, ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे। तो नारद जी महाराज जो है उन्होंने कहा कि महाराज तब वक्ता श्रोता कैसे हो, कहां से कहां तक फायदा पहुंच सकता है इस कथा का। बोले इस पृथ्वी के किसी कोने में बैठ करके किसी दूसरे आदमी के नाम से भी कोई संकल्प लेकर के बैठ करके कथा सुने, तो जिसके नाम से संकल्प लेकर के कथा सुना जाएगा उसको फायदा मिलेगा। वो फायदा चाहे 1 लाख किलोमीटर दूर क्यों ना हो। तब आप सब लोगों को मालूम है उन्हीं सनक सनंदन सनत कुमारों को जो है कथा व्यास बनाया, और कथा व्यास बनाने के बाद नारद जी भक्ति देवी के नाम से संकल्प लेकर के कथा सुनने बैठे, और बैठे तो पहले दिन की कथा हुई तो ज्ञान वैराग्य थोड़े चैतन्य हुए, दूसरे दिन की कथा हुई तो और चेतना, तीसरे दिन हिष्ट पुष्ट हो गए, चौथे दिन तो उठ करके बैठ गए, 5वें दिन की कथा हुई तब जो है चलने फिरने लगे, 6वें दिन की कथा हुई तो एकदम दौड़ लगाने लगे, और 7वें दिन जब कथा की पूर्णाहुति हो रही थी, सब लोग कथा पूर्ण होने के अवसर पर कीर्तन कर रहे थे, श्री कृष्ण गोविंद प्रहलाद जी को झाल बहुत सुंदर बजाने आता है, तो वो करताल बजाने के लिए करताल बजाने आता है बहुत बढ़िया, तो करताल बजाने के लिए प्रहलाद जी महाराज उस कीर्तन में आ गए। उद्धव जो है, उद्धव जी को झाल बहुत बढ़िया बजाने आता है, तो झाल बजाने के लिए उद्धव जी आए हैं। बांसुरी बजाने के लिए स्वयं बंशीधर भगवान कृष्ण ही पधार गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और उस कथा में नृत्य करने के लिए जो है भक्ति देवी, ज्ञान और वैराग्य तीनों जो है वहां पर उपस्थित हुए। बोलो भक्त वत्सल भगवान। तो परलोक में रहने वाली भक्ति देवी के जीवन का दुख श्रीमद् भागवत के माध्यम से दूर हुआ। दूसरी कथा धुंधुकारी की जानती ही हैं आप सब लोग। धुंधुकारी जो है उसने बहुत बड़े बड़े पाप किए थे, इसके कारण प्रेत योनि उसको मिल गई थी, और प्रेत योनि जब मिल गई तब उसके बाद जो है उनके भाई जो गोकर्ण हैं
उन गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत की कथा सुना करके धुंधुकारी का उद्धार किया। लेकिन धुंधुकारी ऐसा श्रोता है, कहीं भी भागवत की कथा होती है धुंधुकारी को बैठाया जरूर जाता है, उसको आसन जरूर दिया जाता है। तो भगवान की कथा को सुन करके वो भगवान का रूप ही धारण करके, चतुर्भुज रूप धारण करके और गोकर्ण जी के सामने कथा के अंतिम दिन खड़ा हुआ। गोकर्ण जी महाराज ने देखा कि अत्र में बहवा श्रोता, भगवान के भक्त लोग पुष्पक विमान लेकर के आए उसको ले जाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ हमारे बहुत सुनने वाले हैं, आप एक ही व्यक्ति को क्यों विमान में बैठा रहे हैं। भगवान के भक्तों ने कहा कि जिस तरह से मन और चित्त को लगा करके धुंधुकारी ने कथा सुनी और किसी ने नहीं सुनी, इसलिए जो है धुंधुकारी को ही केवल भगवान ने अपने धाम में बुलाया है। उस कथा के 1 वर्ष के बाद जो है गोकर्ण जी ने फिर से गोकर्ण जी ने सोचा कि मेरे सुनाने में ही कोई कमी रह गई होगी, सुनने वालों में कोई कमी नहीं, क्योंकि संत दूसरे में दोष नहीं देखते। तो फिर 1 वर्ष के बाद कथा सुनाया तो गोकर्ण जी के साथ पूरे हिरनी के लिए पुष्पक विमान आ गया और सब लोग भगवान के धाम में चले गए। आगे के 2 अध्याय में जो है वो भागवत कथा सुनने का नियम बताया गया है। जहां तक हो सके उपोष्यम सप्तरात्रम वही, जैसे परीक्षित जी ने 7 दिन 7 रात्रि तक जल भी नहीं पिया था, तो हो सके तो एकदम निराजल रह करके 7 दिन, ना हो सके तो जल और फल, वो भी ना हो सके तो दूध जल और फल, और अंतिम में बताया गया कि वो भी ना हो सके तो शुद्ध आहार करके, परम तो भोजनम मन्ये, शुद्ध आहार जो है जैसे अरबा मिथिला में जना कहे छिए, उसको पा करके भी जिस तरह से कथा सुनने के लिए शरीर ठीक रहे, कथा सुन लेने के लिए तो शुद्ध आहार, जहां तक हो सके पत्ता में भोजन करना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी को दुर्वचन नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार से जो है कथावाचक जो हम पहले ही आपको कह चुके हैं, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धीकृत, जहां तक हो सके कि कथा व्यास जो है वह विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो और धीरो दृष्टांत कुशला, और कुछ बताया गया, क्योंकि श्रीमद् भागवत में बड़े कठिन कठिन सिद्धांत हैं, तो उस सिद्धांत को सरल रूप में जो दृष्टांत के द्वारा समझा सकें, ऐसे वक्ता का चुनाव करना चाहिए। श्रोता के नियम और वक्ता के भी नियम को बता करके अब आज की कथा यहीं पर हम पूरी कर रहे हैं। 10 मिनट ज्यादा ही हो गया है 9 बजे से। अब कल से आप लोग बताइए कि टाइम क्या रखा जाए, यही टाइम ठीक है कि 3-4 बजे से रखा जाए? हाँ, हमारे कान तो भर गया है, आपके कान तक अभी पहुंचवे किया है। सब कुछ सस्ते में चाहिए, कोई बात नहीं है। राम नाम से सस्ता भी कुछ नहीं है और महंगा भी कुछ नहीं। ठीक है, कल से जो है 3 बजे से भजन कीर्तन और 4 से 7 कथा। कल हम लोग श्रीमद् तो कल जो श्रीमद् भागवत की कथा इससे आगे है हम लोग सुनेंगे। पहले दिन का जो नियम है उसके अनुसार आज जो प्रसंग जहां पर है वहीं पर विश्राम और प्रेम से 2 बार भगवान का नाम।
श्री राधे 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 गोविंद राधे 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 गोपाल सब लोग बड़े प्रेम से आरती गाएंगे। बांके बिहारी मन मोहे